माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी और शपथ के तुरंत 10 दिन बाद में ही, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ़ करेंगे, तो हमारी सरकार ने 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ़ करने का जो है वो जो वादा था उसको निभाते हुए सरकारी आदेश जारी किए और 8,000 करोड़ से ज़्यादा का ऋण माफ़ उनका किया जा चुका है। और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से लिख दी गई थी कि चूंकि ये जो वन टाइम सेटलमेंट है वो केंद्र के सहयोग के बगैर हो नहीं सकता है, तो उसके लिए अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। और बाकी जो बिजली के, कृषि के बिल जो है वो टैरिफ नहीं बढ़ाई जाएगी, अगर जो टैरिफ बढ़ाई जाएगी तो उसका सब्सिडी के रूप में सरकार देगी। और आप देखिए 2 साल में 27,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में सरकार ने दिए हैं। और जो वीसीआर का मामला था, कहीं विद्युत चोरी की बात आती थी, वीसीआर भरी जाती थी, तो 70% उस वीसीआर का जमा कराने पे ही उसको समझौता समिति में लिया जाता था। हमारी सरकार ने एक फैसला किया और 20% जो है वो पैसा दे करके वो किसान अपनी सेटलमेंट कमेटी में आकर के समझौता करा सकता है। और जो गैर उपभोक्ता थे उसके जो वीसीआर भरी गई उसको देना होता था, वरना उसके जब कभी भी कनेक्शन नहीं होता था तो उसको भी एन लेवल के ऊपर अगर वो 50% पैसा एक मुश्त दे करके सेटलमेंट कराना चाहता है तो उसकी पूरी वीसीआर माफ़ कर दी जाती है। और मैं समझता हूँ कोई लगभग 1,60,000 कृषि कनेक्शन भी दिए गए हैं, 2.5 लाख के लगभग किसानों को और गरीबों को जो घरेलू कनेक्शन भी विद्युत के दिए गए हैं। तो इस प्रकार से चाहे ऋण का मामला हो, चाहे किसानों की बात हो, और दूसरी जो केंद्र सरकार ने 3 कानून किसानों के हित के बताते हुए लेकर के आए, वो तीनों कानून किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की थी, किसी किसान ने मांग नहीं की, किसी स्टेट की असेंबली ने मांग नहीं की, लोकसभा में किसी सांसद ने मांग नहीं की, लेकिन मोदी जी ने बड़े उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए ये तीनों काले कानून लेकर के आए। जो कृषि राज्य का विषय है उसको उन्होंने केंद्र के माध्यम से जो किसानों की उपज है उसके ऊपर डाका डालने की कुचेष्टा की गई। उन तीनों काले कानूनों को रोकने के लिए राजस्थान की विधानसभा में बिल पारित किए गए और ये कहा गया कि एमएसपी से नीचे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का व्यक्ति ले नहीं सकता, हमारे स्टेट में परचेज नहीं कर पाएगा उनकी उपज को, और मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। और कालाबाजारी की जो छूट दे दी गई थी कि भाई कोई कितना भी भंडारण करे, लिमिट इसी एक्ट में जो खत्म कर दी गई थी उसको भी वापस राइडर लगा दिया गया, जिससे किसान की उपज उद्योगपति लेकर के जो कमी बता करके कालाबाजारी करके और किसी के साथ शोषण नहीं कर सके उस बात को भी। लेकिन महामहिम राज्यपाल ने उनको महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नहीं भेजा है। तो मैं समझता हूँ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो जायज़ कर रहे हैं। और मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लिखते थे कि किसानों के लिए कानून लाइए और ला करके आप एमएसपी अनिवार्य कर दीजिए, वो मोदी जी अपनी बात से पलट रहे हैं। तो राजस्थान की सरकार किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों पे जुल्म कर रही है।